वेलकम टू ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट्स। यहाँ हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से सिंपल और लॉजिकली समझेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थियोरी, जो इलेक्ट्रिसिटी का फाउंडेशन है। सबसे पहले हम समझते हैं मैटर क्या होता है। जो कुछ भी हम देखते, छूते और उससे यूज करते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और हर मॉलिक्यूल और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटॉम कहते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस और दो चीजें से मिलकर बनी होती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और जिस स्पेस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास एकदम कम होता है न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशनशिप में इलेक्ट्रॉन का ही काम आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है वो एकदम लाइटली बॉन्ड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है वह टाइटली बॉन्ड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में एकदम लूज होते हैं, इसलिए वह इजीली डिटैच हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से छोड़कर भी मूव कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से ही होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और वह न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, और उसका रिलेटिव वेट 0 है, यानी नेग्लिजिबल। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उसका रिलेटिव वेट 1, यानी ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो। भाई जो न्यूट्रॉन है उसका कोई चार्ज नहीं होता है, और वह उसका न्यूक्लियर वेट भी 1 होता है। अब हम समझते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। एक बेसिक सर्किट में तीन चीज़ें होती है, एक वोल्टेज सोर्स, एक लोड और एक स्विच। वोल्टेज सोर्स जैसे बैटरी, लोड में मोटर, बल्ब, कुछ भी हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल लोड हो, और एक स्विच जो सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए काम आता है। जब ये तीनों चीज़ें प्रॉपरली कनेक्ट होती है तब सर्किट का काम करने का पॉसिबल है। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अभी हम समझते हैं ओपन सर्किट के बारे में। जब स्विच ऑन, तब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते। इस सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। इसमें कोई कंप्लीट पाथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और करंट फ्लो भी नहीं है। चाहे वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो या ना हो, तभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं क्लोज सर्किट के बारे में। क्लोज सर्किट में स्विच ऑन होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है, इसलिए हम देख सकते हैं कि यह बल्ब ग्रो कर रहा है। क्लोज सर्किट में कंप्लीट पाथ होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी पॉसिबल है और करंट फ्लो भी करता है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेक्स्ट नेगेटिव टर्मिनल। अभी हम समझते हैं कुछ की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है, जो हम जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डायरेक्शन मूवमेंट है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और करंट का मेजरमेंट है एम्पियर्स। वोल्टेज एक प्रेशर की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में मूव करने के लिए फोर्स प्रेशर क्रिएट करता है। और रेजिस्टेंस जो है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अपोज करता है। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हम डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे।
अ, अभी हम बात करते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक कंडक्टर के थ्रू एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में। जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है ये हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते सर्किट में, बल्कि वो बॉडी के सरफेस में कलेक्ट हो जाते हैं। इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे अगर हम बलून को हेयर पे रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो बलून के हैं, जो बालों के हैं, वो बलून पर कलेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमारा बाल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाता है और बलून जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाता है। और जब हम बलून को अपने बालों के पास लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट हो गए एक दूसरे से, क्योंकि लाइक चार्ज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसी वजह से इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अभी हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन जो सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं एक क्लोज सर्किट में, इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हम पिछले वीडियो में स्लाइड्स में देखे, ये सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और करंट दूसरी डायरेक्शन में। अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी? व्हाई डज करंट does not flow in an open circuit? What is the actual direction of electron flow? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक रीजन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। जब जब सर्किट क्लोज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इसी कंट्रोल मूवमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए बाय।